पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गई और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी, कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। मित्र, आज हम गलतियों के पत्री के 6वां और आखिरी अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ए अंतिम अध्याय में हमनी के आत्मा द्वारा पवित्रीकरण के 3रा खंड के पढ़े, सुने और समझे जा रहल बानी जा, और हमनी के देख चुकल बानी जा कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाके व्यवस्था के अनुसार जिंदगी बितावे के परिणाम अनुग्रह से घृणा है। हमने के इहो देख चुकल बानी जा कि अनुग्रह के द्वारा मुक्ति, मोक्ष, उद्धार पाके आत्मा के अनुसार चलल पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करेला। और हमने के सीखनी है जा कि एगो मसीही जन के आत्मा के अनुसार चले के चाही, काहे कि शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करेले। ऐसे यदि हमनी के अपन शरीर के समर्पित कर दिले बानी जाता, हमनी के शरीर के काम सब पर जय प्राप्त कर सकतानी जा, काहे कि हमनी के जीत समर्पण में बा, संघर्ष में ना। यदि हमनी के समर्पित हो खब जाता, हमनी के मसीह यीशु खुद अपन जिंदगी हमनी के द्वारा जी सकी हैं, और हमनी के मसीही जिंदगी जिए खातिर संघर्ष करे के ना पड़ी। प्रिय मित्र, ई भेद के बात है, रुआ एकरा पर विचार करी। आत्मा के अनुसार चले के अर्थ कि हमनी के नया मनुष्य तत्व अर्थात नया स्वभाव के अनुसार जिंदगी शुद्ध कइल। यद्यपि हमनी के बार बार असफल हो जातानी जा, फिर भी हमनी के चले के जरूरत बा और चलते ही रहे के बा। पुराना स्वभाव के आगे हथियार नहीं डाले के। अब हमनी के देखे के कि पवित्र आत्मा कौना तरी जिंदगी में फल पैदा करेले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी गलतियों के पत्री 6 अध्याय 1 से 5 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। हे भाई लोग, यदि केहू मनुष्य कोनो अपराध में पकड़ल भी जाए, तो तू जौन की आत्मिक हवा नम्रता पूर्वक ओकरा के संभाला, पर सतर्क रह कि कहीं तूहू भी परीक्षा में ना पड़ जा। एक दूसरा के भार उठावा और एह तरी मसीह के व्यवस्था के पूर्ण करा। यदि केहू मनुष्य कुछ ना होखे पर भी अपना आप के कुछ समझता, तो अपना आप के उ धोखा देता। पर प्रत्येक मनुष्य अपना काम के जांचे, तब उ दूसरा के बारे में नइखे पर अपना ही विषय में गर्व करे के अवसर मिली, काहे कि प्रत्येक आदमी अपना ही बोझ उठाई। प्रिय मित्र, जौन वचन के शिक्षा पा रहल बा, उ अपना शिक्षक के सब उत्तम चीज में भागीदारी बनावे। श्रोता मित्र, भाई बहन,
अब हमने के देखे के कि विश्वास द्वारा मोक्ष यानी कि उद्धार प्राप्त कइल तथा आत्मा के फल मसीही चरित्र उत्पन्न करेले। पहला पद के संत पौलुस ए शब्द से शुरू करताणे, हे भाई लोग, यदि कोनो आदमी कोनो अपराध में पकड़ल भी जाए, लेकिन हम रोवा से पूछतानी कि ई मनुष्य तथा ई आदमी के ह जेकर इहवा चर्चा कल गइल बा। ई जातिगत शब्द ह, ई संपूर्ण जाति खातिर प्रयोग कल गइल बा। ई प्रत्येक औरत और ई प्रत्येक आदमी सब के खातिर प्रयोग कल गइल बा, यानी जे मसीह पर विश्वास राखेलन। अब सवाल ई उठता कि ऐसन आदमी खातिर जे ऐसन भूल करी तो ओकरा साथ कैसन व्यवहार कइल जाए के चाही। का आत्मिक लोगन के और अनेक आत्मिक कहलाए वाला लोगन के चाही कि ओकरा सिर पर डंडा मारे या ओकरा के बुरा बात सुनावे या ओकर आलोचना करे। आई हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ कि प्रभु के वचन का बातचीत कर रहल बा और का आज्ञा देता। ध्यान राखी, एगो विश्वासी यदि कोनो कारण बस पाप में गिर जाता है, वो अपना यह दशा में उद्धार से कबहुओ वंचित ना होले। वो अपना मोक्ष कबहुओ ना खोवेला, काहे कि ई उद्धार ओकरा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले अइला से ही भइल बा, ओकरा भला काम से ना। यदि ऐसे कोनो विश्वासी जन कोनो गंभीर भूल करे तो जवन उनका में आत्मिक होले, उ नम्रता के आत्मा में ही ओकरा के संभाल ले, काहे कि नम्रता भी आत्मा के फल ह। संभलला से यहाँ तात्पर्य बा टूटल हड्डी के पुनः जोड़ल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यदि राउर कोनो प्रियजन गिर जाए और ओकर हाथ और गोड़ के हड्डी टूट जाए तो रुआ का करब? ई छोट सवाल हम रुआ सामने रखे चाहतानी। का रुआ ओकरा के दर्द में छोड़ के ऐसा ही चल जाई? परमेश्वर पिता कहलन कि तू जवन की आत्मिक हवा ओकरा टूटल हड्डी के जोड़ा, ओकरा दोबारा चले फिरे के योग बनाव। प्रिय मित्र, ई ह पहला पद के व्याख्या। एगो आत्मिक आदमी ई प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, योग्यता, संयम और नम्रता जैसन आत्मा के फल पावे जाए के चाही। हमने के ओकरा के नम्रता से संभाले के बा। सतर्क रह। जौना बात के खातिर तू दूसरा पर अंगुरी उठा रहल बाड़ा, ओकर आलोचना कर रहल बाड़ा, कहीं ऐसा ना होके कि तू भी खुद ऐसा अपराध में गिर मत जा। ऐसे ऐसा आदमी के नम्रता के आत्मा में संभालल और दूसरा पद के अनुसार नम्रता पूर्वक संभालला के पश्चात वो दूसर बात हमरा बतावताने कि एक दूसरा के भार उठावा और एह तरी मसीही के व्याख्या के पूर्ण कैल। यदि रउआ 5वां पद पढ़ी, वहाँ एह तरी से लिखल बा कि प्रत्येक के आपन ही बोझ उठावे के बा। अब कहब कि यह पद में तो विरोधाभास बा। इससे आवश्यकता बा कि हम परमेश्वर के वचन के समझ के साथ पढ़ी। मित्र, यूनानी भाषा में 2 को भिन्न भाषा में के प्रयोग भइल बा। पहला शब्द है मेरोस, जौन की दूसरा पद में प्रयोग भइल बा, जेकर अर्थ अपराध या गंभीर भूल, और दूसर का शब्द है फारसन, जेकर अर्थ उठावे खातिर भार। ये शब्द के प्रयोग आत्मवाहक जल यानी के खातिर प्रयोग कइल जाता। सही में ये शब्द महतारी के खातिर
गर्भ में पावल गोइल बच्चा के भार केवल उ महतारी ही उठा सकेले जेकरा गर्भ में उ अबोध बच्चा बा, शिशु बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ई उ भार ह जेकरा के केहू दूसर बाट नहीं के सकत। ये भार के केवल ओह महतारी के ही उठावे के पड़ी और एकरा के फारसन कहल जाला। पौलुस के कहे के मतलब ई बा कि प्रत्येक के आपन बोझ खुद उठावे के बा। संक्षेप में हम कह सकतानी कि खुद ऐसन बोझ भी बा जेकरा के उठावे में रउआ कोनो आदमी के कोनो मदद नहीं ले सकत। हम ओह यार के नहीं जा बात करत। कुछ निश्चित तरीके बोझ बा जौन की आदमी के अकेले ही उठावे के पड़ेला। उदाहरण स्वरूप रउआ दुख के ले ली। केहू भी रउआ स्थान पर दुख ही नहीं खे हो सकत। ई दुख रउआ के खुद उठावे के पड़ी। दुख रउआ के सहे के बा। यदि रउआ रोगग्रस्त हो जाता नहीं, केहू रउआ स्थान पर रोगी नहीं बन सकत, नहीं ओकरा रोगी बने से राउर रोग से चंगाई मिल सकता। प्रिय मित्र भाई बहन, लोग तो समवेग में आके कहलन कि तुहार रोग हमारा लग जाए, पर ई संभव नहीं खे। रुआ अपन दुख खुद ही सहे के बा। हमन के ओकरा के बाट नहीं जा सकत और वह मृत्यु हमन के प्रत्येक के जिंदगी में उ दिन निश्चय बा जब हमन के मृत्यु के घोर मैं घाटी से होके गुजरे के बा और यूं हमन के अकेले ही जाए के बा। मृत्यु एगो ऐसन बोझ है जौना के रउआ बाट नहीं की सकत और वह मसीह के न्याय आसन। मसीह के न्याय आसन केवल विश्वासी सबके खातिर है। हाँ, अविश्वासी सबके खातिर भी न्याय है। श्वेत महासिंहासन के न्याय है जेकर चर्चा प्रकाशित वाक्य ओकर 20 अध्याय में कइल गइल बा। पर मसीह के न्याय आसन विश्वासी सब के अर्थात मसीह लोगन खातिर है, जेकरा बारे में 2 कुरिन्थियो ओकर 5 अध्याय के 10वां पद में बतावल गइल बा। और एह तरी प्रत्येक उ कार्य जौन की एगो मसीही के रूप में हमनी के कइले बानी जा और उनकर जांच हो कि का हमनी के प्रतिफल पावे के योग बनी जा या नहीं जा। यहाँ हमनी के उधार के कोनो सवाल नहीं खे। उधार पूर्णतः प्रसन्न मुक्त बा। उनकर हिसाब विश्वासी जन के खातिर क्रूस पर चुकावल जा चुकल बा। इ त उधार के प्राप्ति के बाद विश्वासी जन के द्वारा कइल गइल कार्य है जौना के न्याय होई। रोमियो के पत्री ओकर 14 अध्याय के 12वां पद के अनुसार हमनी में से प्रत्येक के परमेश्वर के सामने आपन आपन हिसाब किताब देवे के बा। ऐसे हमार सहमति बा भाई बहन। गलतियों के पत्री ओकर 6 अध्याय के 7वां पद में संत पौलुस एगो ऐसन सिद्धांत प्रस्तुत करताड़े जौन की प्रत्येक आदमी खातिर तथा विशेषकर विश्वासी जन के खातिर लागू होता। यानी कि धोखा मत खा, परमेश्वर ठाठा में ना उड़ावल जाले। जौन कुछ मनुष्य बोवेला उहे काटेला। प्रकृति के भी इहे नियम है। रउआ कपास बोअब तो कपास ही काटब। रउआ खेत में कपास ही उगी। इ मसीही होखला के नाते रउआ जैसन बोअब ओइसने काटब। रउआ गेहूं बोअब तो गेहूं काटब। जैसन बोअब ओही तरीके फल पाइब। इ सत्य बा कि विश्वासी जन के पिछला हिसाब चुका दिहल गइल बा, पर नया हिसाब के का होई। पहला यूहन्ना ओकर 1 अध्याय के 7वां पद में हमनी के बतावल गइल बा कि पर यदि हमनी के ज्योति में चली जा
जैसन उ खुद ज्योति में बाणे तो हमनी के सहभागिता एक दूसरा से बा और उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह के खून हमनी के सब पाप से शुद्ध करला। कोनो आदमी संभवतः यह कहे कि हमरा में तो कोनो पाप नहीं खे, हम तो निर्दोष बानी। एकर अर्थ कि उ आदमी ज्योति में नहीं खन बल्कि उ अन्हार में चल रहल बने। संत याकूब के पत्री ओकर 4 अध्याय के 17वां पद में हमन के बतावल गइल बा, ऐसे जे केहू भलाई करे चाहता और भलाई के नहीं के चाहत ओकरा खातिर ई पाप ह। प्रिय मित्र भाई बहन, हमार विचार बा कि ई कथन हमनी सब के ओर इशारा कर रहल बा। हमनी के जिंदगी एगो भारी बोझ के समान बा जोना में खुद जाके परमेश्वर के सामने उपस्थित होखे के बा और कुछ अन्य प्रकार के भी बोझ बा जौना के हमनी के नहीं जा उठा सकत और ना ही बांट सकतन जा। ये बोझ के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि ई बोझ पाप के बोझ है जौना के हमनी के बात नहीं जा सकत। ई बोझ के हमनी के अकेले ही ढोवे के बा, उठावे के बा। एकरा विषय में संत पौलुस रोमियो के पत्री के पहला खंड में चर्चा कइले बाणन। पाप के विषय में बतावत आने उ गैर यहूदी सब के पाप और यहूदी सब के पाप तथा सर्व भूमि पर उल्लेख कइले बाणन। एकरा विषय में रोमियो के पत्री ओकर पहला अध्याय से 3 अध्याय के अंतर्गत देख सकतानी। और राजा दाऊद आपन भजन संहिता 38 अध्याय के 4 पद में कहताने, काहे कि हम अपना अधर्म के काम सब में सिर तक डूब गइल बानी और उ भारी बोझ के समान हमरा खातिर असहनीय हो गइल बा। पाप उ बोझ ह ओकरा के हमनी के केहू के साथ नहीं जा बांट सकत। पाप मनुष्य के नीचे दबावत अधलोक तक पहुंचा देले। राजा दाऊद आपन भजन यानी कि 55 के 6वां में कहताने, तब हम कहनी भला होखित कि कबूतर के समान हमरो भी पर यानी कि पाखी होखित तो हम उड़ जैती और चैन पैती। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, कारवा के ई कबहू आभास भइल बा। कभी कभी चिकित्सक भी संतावना देले कि रुआ जल्दी ही ये बोझ से छुटकारा पाले। भजनकार कहताने कि भला होखित कि हम ओकरा से भाग के दूर चली जैती। श्रोता मित्र भाई बहन, हम और रउआ के एकरा से भाग नहीं जा सकत और ना ही लुका सकत जा, काहे कि हमनी के भीतर दोष के भावना बा। पाप चाहे हमनी के बहरी कैले हो कि जा चाहे भीतरी, पर दोष के भावना हमनी के भीतरी रहले। हमनी के जहाँ भी जाई ना जा ये हमनी के साथ हरदम चलत रहले और यदि अपना जिंदगी में एकर इलाज ना करब जा तो मुआला तक हमनी के साथ रही, साथे साथे चली। ई नरक तक हमनी के पीछा करत रही, ई नरक तक हमनी के साथ रही। हमनी के पाप एगो ऐसन बोझ ह जौना के केहू बांट नहीं के सकत, जौना के ना ही हमनी के उठा सकतन जा, काहे कि बहुते भारी बा। केवल एगो स्थान ऐसन बा कि जहाँ रुआ अपना पाप से पीछा छोड़ा सकतानी। जानतानी उ स्थान कौन ह? उ ह मसीह यीशु के क्रूस। भजन संहिता 55 और ओकर 22वां पद हमनी के बतावेले, आपन सब बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल द और उहे तोहरा के संभली है। उ धर्मी के कबहुओं टले ना दी है। प्रभु यीशु मसीह कहले, हे सब मेहनत करे वाला और बोझ से दबल लोग हमरा किने आवाजा, हम तोहनी लोग के आराम देव, विश्राम देव। मत्ती रचित सुसमाचार ओकर 11 अध्याय के
28वां पद में ए तरी लिखल बा, मित्र, वो अकेला ही एकमात्र प्रभु हमें जो उनकी पाप के बोझ उठा सकताणे, काहे कि उ पाप के दंड के चुका देले बाणे। उ क्रूस पर आपन खून बहा के पापी सबके छुटकारा के कीमत चुका देले बाणे। ऐसे केवल प्रभु यीशु मसीह ही रुआ के और हमरा के सब पाप के बोझ से छुटकारा दे सकताणे। केवल उहे रुआ से रुआ पाप के गठरी मोटरी के लेके रुआ के आराम दे सकताणे। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी, परख के देखी कि परमेश्वर कैसन भला बाणे। यदि आज हमनी के परमेश्वर के जानतानी जा या नहीं जा जानत, हमनी के अगर विचार करी जा कि परमेश्वर कहाँ हमें, परमेश्वर के हमें कौन ऐसन शक्ति बा कि जौन की ये सब संसार के चला रहल बने, हमनी के ये बात पर गहराई से विचार करे के जरूरत बा। का हमनी के जिंदगी प्रभु के ग्रहण योग्य बा या नहीं के? का हमनी के अपना जिंदगी में कुछ बढ़िया काम भी कोयले बानी जा या ना? हमनी के जिंदगी आज तक के पाप में ही डूबल बा। का हमनी के जिंदगी आज तक बुराई में ही जकड़ल बा, या हमनी के अपना प्रभु के जान चुकल बानी जा? यदि आज तक अपना प्रभु के नहीं खींचा जान ले, तो हम रुआ से ई विनती करतानी कि रुआ अपना प्रभु के जानी और उनका के स्वीकार करी, काहे कि उनका राउर ख्याल बा, उनका रुआ के खूब बढ़िया तरी जानत तणे। उनकर आँख रुआ पर हरदम लागल रहले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज के हम आपन जिंदगी के राह कार्यक्रम यह में खत्म कर रहल बानी। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट होई, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के और रुआ पूरा परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।